नमस्कार साथियों, नरेशन पढ़ने वाले हम। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश, आपको नरेशन कराने वाला हूं। देखिए, हमने पहले वीडियो में नरेशन का एक भाग देख लिया है जिसमें हमने 3 परिवर्तन सीखे थे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नरेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैंने एक शॉर्ट वर्ड बनाया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक रिकॉप्टा। ये वो 5 परिवर्तन हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में किए जाते हैं। अब पहला परिवर्तन था रिपोर्टिंग वर्ब का, जिसको मैंने कहा था आरबी। दूसरा था CO4 कंजंक्शन का परिवर्तन और तीसरा था प्रोनाउन का परिवर्तन। यह प्रोनाउन के परिवर्तन 3 परिवर्तन हो चुके थे। अगला चौथा परिवर्तन आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी फॉर टेंस संबंधी परिवर्तन। अब जब टेंस संबंधी आप परिवर्तन देखेंगे तो सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? ही सेड टू मी, आई लाइक इट। यह है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम RS कहते हैं। तो टेंस बदलता है RS वाले भाग का। अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट के इंडेफिनिट में बदल देते हैं। ध्यान रखिए, नरेशन में प्रेजेंट का पास्ट होता है, आप तो ये समझ लीजिए। प्रेजेंट का अगर कोई टेंस आएगा तो उसका क्या कर देंगे? पास्ट। प्रेजेंट का कंटिन्यूस आता है तो पास्ट का कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट का परफेक्ट आता है तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है एज, डू और डज या फर्स्ट फॉर्म, उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। अगर डू नॉट और डज नॉट आई है तो उसको डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। इज RM आया है तो उसको वॉज वर्ब में बदल देंगे। हैज हैव आया है तो उसको हैड में बदल देंगे। हैज बीन हैव बीन आया है तो उसको हैड बीन में बदल देंगे, तभी तो पास्ट के होंगे। अगर मान लो पास्ट का इंडेफिनिट आया है, डिड आया है या फिर सेकंड फॉर्म आई है, उसको पास्ट के परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट के परफेक्ट की होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, अगर पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट का कंटिन्यूअस आया है, वॉज या वर आया है, तो आप उसको हैड बीन प्लस हैड बीन प्लस ING में बदल देंगे। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पास्ट के कंटिन्यूस का क्या हो जाएगा? पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर कैन आया है तो कुड में बदल देंगे, मे आया है तो माइट में बदल देंगे, विल आया है तो वुड में बदल देंगे, और शैल आया है तो शुड में बदल देंगे। मस्ट को हैड टू में भी बदलते हैं और मस्ट का मस्ट भी रह सकता है। तो ये था साथियों टेंस का परिवर्तन। ऐसी भी सिचुएशन आती है जब टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी भी सिचुएशन आती है जब टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो टेंस का परिवर्तन कब कब नहीं होता है, ये नियम और समझ लो। टेंस का परिवर्तन तब नहीं होगा जब वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो कोई टेंस नहीं बदलेंगे। हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म आए तब भी कोई टेंस नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। वुड, शुड, कुड, माइट, वुड, कुड, शुड, माइट आए तब भी कोई टेंस नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं, 5वां जो परिवर्तन है A4 एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। ये कैसे होगा? अगर आपके लिए आ जाए दिस तो दिस का कर देंगे दैट, दिस का क्या करेंगे? दैट। वाक्य में अगर दीज आ जाए तो दोज कर देंगे, दीज की जगह पे क्या कर देंगे? दोज। हेयर की जगह पे देयर कर देंगे,
नाउ की जगह पर देन कर देंगे, हेंस की जगह पर देंस कर देंगे। अगो का क्या हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय बिफोर। टुमारो का हो जाता है फॉलोइंग या नेक्स्ट। यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस या फिर द डे बिफोर। टू नाइट का हो जाता है दैट नाइट और टुडे का दैट डे। जस्ट का देन होता है। टुडे का क्या होता है दैट डे, दैट डे। नेक्स्ट का क्या होता है फॉलोइंग, नेक्स्ट डे का होगा फॉलोइंग डे। लास्ट का क्या होता है लास्ट डे का प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये हो गए साथियों आपके 5 परिवर्तन। और अब मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज सहित प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस की। आपने जब रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ी थी उस समय 5 तरह के परिवर्तनों की बात की थी। कितने परिवर्तन 5 तरह के परिवर्तन। अब उन 5 परिवर्तन को बारी बारी से देखेंगे हम सेंटेंस के आधार पर, क्योंकि सेंटेंस के आधार पर 2 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन और दूसरा होता है कंजंक्शन का परिवर्तन। 2 परिवर्तन हो जाते हैं। तीसरा परिवर्तन होता है प्रोनाउन का और चौथा होता है टेंस का। 5वां होता है एडवर्ब का। ये 5 परिवर्तन है। ओके, वाक्य देखते हैं। मीना said to him, I am happy. ये परिवर्तन है। देखिए आपको फिर मैं कह रहा हूं कि यकीन मानिए किसी भी सेंटेंस में 2 परिवर्तन तो होते ही हैं, और 2 भी नहीं मानो आप तो एक परिवर्तन तो होता ही है, वो है कंजंक्शन का परिवर्तन। कंजंक्शन तो आपको लगाना ही है। कई जगह ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करते, उसको जो कहते हो लिख देते हैं। लेकिन कंजंक्शन तो फिर भी लगाते हैं। प्रोनाउन आएगा तो बदलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बदलेंगे। वाक्य में टेंस होगा तो बदलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे। एडवर्ब होगी तो बदलेंगे, नहीं होगी तो नहीं बदलेंगे। इस वाक्य को देखते हैं। वाक्य की पहचान करें। सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म है वाक्य असर्टिव। सबसे पहले आपने वाक्य पहचाना असर्टिव, और सबसे पहले वाक्य ही पहचानना है 100%। आपको सबसे पहले वाक्य पहचानना है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। अब असर्टिव सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाते हैं ना। मीना टोल्ड हिम। आपको ध्यान होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि आई और वी के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मीना। मीना है ना, और आई क्या है? सब्जेक्ट। मीना लड़की है ना, लड़की का मतलब सी। लड़की का मतलब क्या हो गया? सी। तो सी का सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हटाकर सब्जेक्ट ही तो लगाएंगे, तो सी का सब्जेक्ट होता है सी। ओके। मैंने कहा एचआरएम को वॉज वर्ब में बदलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस होता है। वैसे ये तो सिंपल टेंस है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट का पास्ट होता है, तो एचआरएम का वॉज या वर हो जाएगा हैप्पी। पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का कर दिया, कंजंक्शन का कर दिया, प्रोनाउन का कर दिया और टेंस का कर दिया। एडवर्ब कोई आई नहीं थी तो बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप चीज़ कोई खरीद के लाओगे तभी तो बदलोगे, जब कोई चीज़ खरीदोगे नहीं तो बदलोगे क्या? नेक्स्ट। अंकित शेड टू मी
ही सेल्स मी ए कार। वाक्य को देखिए, प्रत्येक वाक्य के कराऊंगा और प्रत्येक टेंस के करवाऊंगा। मैं अभी एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको असर्टिव के, है ना। और असर्टिव में ये इंडेफिनिट टेंस है। असर्टिव में कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। वाक्य को आप बदलेंगे तो अंकित। वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू है, फुल स्टॉप पे खत्म है, असर्टिव है। असर्टिव में सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाते हैं, अंकित टोल्ड मी। असर्टिव में कंजंक्शन दैट लगाते हैं ना। प्रोनाउन दो ही बदलते हैं, आई और वी के और यू के। या तो आई या वी आएंगे तो बदलेंगे, या फिर यू बदलेंगे, और तो कुछ बदलते नहीं है। जिसको नहीं बदलते उसको लिख दो सीधा। प्रेजेंट का इंडेफिनिट को हम बनाते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। सेल आया है, सेल के साथ ये सेल्स आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वाक्य को हम साधारण बनाते हैं, वाक्य को प्रत्येक वाक्य को साधारण बनाएंगे तो सेल का क्या हो गई? थर्ड फॉर्म सोल्ड, ही सोल्ड। आई और वी के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? अंकित, है ना, अंकित। अब वर्ब के बाद जो चीज आती है वो ऑब्जेक्ट होता है। मी ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे। अंकित लड़का है, अंकित लड़का का मतलब ही हो गया ना। ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट ही तो लगाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम ए कार। ठीक है ना साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। They said to me, you are cooking food. You are cooking food. वाक्य असर्टिव है ना, असर्टिव। तो सेड टू के स्थान पर कंजंक्शन लगाएंगे टोल्ड। उसके बाद सेड टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे टोल्ड। असर्टिव में कंजंक्शन लगाते हैं दैट। असर्टिव में कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। अब देखिए, यू के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं ना। यू सब्जेक्ट है कि नहीं है? वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट आता है, आर के पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट ही है ये। यू के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मी। हमें मी का सब्जेक्ट लगाना है। क्यों? क्योंकि यू खुद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हटाएंगे तो सब्जेक्ट लगाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। एचआरएम का होता है वॉज या वर, तो आई के साथ वॉज। कुकिंग फूड। आप अगर पैटर्न के हिसाब से समझें तो सबसे पहला परिवर्तन आरबी का, कंजंक्शन का, प्रोनाउन का परिवर्तन हो गया। उसके बाद टेंस का परिवर्तन हो गया। 4 परिवर्तन हो रहे थे इस वाक्य में, चारों कर दिए हम लोगों ने। ठीक है साथियों, नेक्स्ट समझिए। निधि सेड टू रमेश। निधि सेड टू रमेश, हैव यू कट द ट्री। अब देखिए, ये वाक्य पहचानिए आप। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वाक्य भी प्रश्नवाचक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू जब वाक्य होता है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव जब वाक्य होता है तो मैंने आपको बताया है
कि इंटेरोगेटिव वाक्य होने पर रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं आस्क्ड, और कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब के लिए इफ या वेदर, और WH के लिए WH। हेल्पिंग वर्ब वाला है ना ये, तो हम लगाएंगे आस्क्ड सेड टू के स्थान पर, कंजंक्शन लगाएंगे इफ। निधि आस्क्ड रमेश, निधि आस्क्ड रमेश हो गया ना, निधि आस्क्ड रमेश। अब देखिए यू किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट रमेश है, रमेश का मतलब ही, और यू यहाँ पर वर्ब के पहले आया है, मेन वर्ब के पहले यू सब्जेक्ट है, तो रमेश का मतलब ही, और ही का सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हटाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, ही का सब्जेक्ट ही होता है ही। हैज हैव प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड, तो हैड। कट की थर्ड फॉर्म पहले से ये कट द ट्री। हैज हैव थर्ड के साथ के स्थान पर हैज बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान रखने की बात है, देखो साथियों ये प्रश्नवाचक वाक्य था, है ना, इसको हम साधारण बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट, इफ के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो रह गया वो लिख देंगे आप। ओके, नेक्स्ट। The teacher said to us, why are you were you making a noise? The teacher said to us, इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे आप? द टीचर सेड टू का क्या हो गया? आस्क्ड अस। WH वर्ड है वाई, जो WH होता है उसी को कंजंक्शन बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आपने देख लिया, प्रश्नवाचक है तो उसी को कंजंक्शन बनाते हैं। अब यू को किसके अनुसार बदलते हैं? आपको पता है, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अस, और यू खुद यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लगाते हैं। अस का सब्जेक्ट लगाना है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी, है ना, और वॉज वर्ब को किस में बदलते हैं? वॉज वर्ब को हैड बीन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? हैड बीन, अर्थात पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी हैड बीन मेकिंग ए नॉइस, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए साथियों, My mother said to me, my mother said to me, give me your book. गिव मी योर बुक। आपको ये वाक्य बदलना है।
जब आप इस वाक्य को बदलेंगे तो सबसे पहले वाक्य की पहचान करेंगे। वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, इसका मतलब वाक्य है इम्पेरेटिव। कौन सा है? इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव के बारे में आप जानते हो कि अगर सलाह होती है तो एडवाइस लगाते हैं, ऑर्डर होता है, आदेश होता है तो ऑर्डर लगाते हैं, विनती होती है तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, और मना होती है तो फोरबेड लगाते हैं, कंजंक्शन टू लगाते हैं। कंजंक्शन क्या लगाते हैं? टू। मम्मी ने कहा मुझे तेरी किताब दो, तुम्हारी किताब दो, तो मम्मी ने दे दिया आदेश। वाक्य बनाएंगे माय मदर, आदेश दे दिया ना, तो ऑर्डर्ड मी। ठीक है। कंजंक्शन लगाएंगे टू, पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया, कंजंक्शन का हो गया। उसके बाद है प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन आया है मी। मी के प्रोनाउन किसके अनुसार बदले जाते हैं? आई और वी के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मदर है, मदर का मतलब सी, मदर का मतलब सी। अब मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमें सी का ही ऑब्जेक्ट लगाना है, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। योर किसके लिए आया भैया? योर के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। योर है पजेसिव एडजेक्टिव, आपको पता है नाउन आती है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में। पजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय बुक, फुल स्टॉप। दोबारा समझिए इसको। मदर सेड टू मी गिव मी योर बुक। जब आप इसको बढ़ाएंगे तो वाक्य पहचाना इम्पेरेटिव है और आदेश मिल रहा है तो ऑर्डर्ड लगा दिया। इम्पेरेटिव में कंजंक्शन टू लगाते हैं, आपने टू लगा दिया। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब आपके लिए प्रोनाउन आया मी। मी के प्रोनाउन आई और वी के प्रोनाउन में से आता है मी, उसको बदलते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है मदर, मदर का मतलब सी है ना। अब मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन आएगा किसका? सी का ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। उसके बाद यो अब के यू के प्रोनाउन में आता है, इसको किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी का हमें पजेसिव लगाना है, क्योंकि पजेसिव की जगह पजेसिव, तो मी का पजेसिव होता है माय और बुक। ठीक है साथियों, नेक्स्ट। अगला वाक्य से देखिए। शिखा said to him, please help me। जब आप इस वाक्य को बदलेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? शिखा। वाक्य में प्लीज काइंडली आया तो विनती हो रही है, रिक्वेस्टेड। हिम, शिखा रिक्वेस्टेड हिम। कंजंक्शन आएगा टू। इम्पेरेटिव में कंजंक्शन टू ही तो आता है, प्लीज काइंडली वाले में कंजंक्शन टू। अब प्लीज काइंडली की जगह पे तो हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया। अब बचा हेल्प मी। पहले लिखेंगे हेल्प, मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? शिखा, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। शिखा लड़की है तो इसके लिए लगाते हैं हम सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। ठीक है ना साथियों, वेरी सिंपल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वादा है, दावा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही सेड टू मी डोंट गो नियर द फायर। वाक्य को बदलेंगे आप। अब देखिए, मना हो रही है ना, जब मना होती है
डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म से जब वाक्य शुरू होता है तो इम्पेरेटिव होता है। इम्पेरेटिव वाक्य हो और मना हो रही हो तो लगाते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड। क्या लगाते हैं? फॉरवर्ड। ही फॉरवर्ड मी। इम्पेरेटिव में कंजंक्शन लगाते हैं टू, लगा दिया टू। गो नियर द फायर। ठीक है साथियों। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव। कौन सा है? ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो में से शुरू होते हैं। जो किससे शुरू होते हैं? में से। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं और विस्मयादिबोधक चिन्ह पर खत्म होते हैं। इनको कैसे बदलेंगे? इसमें या तो प्रार्थना होती है या कामना होती है या श्राप होता है या आशीर्वाद होता है। मदर सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। माँ ने कह दिया कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो ये क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो आशीर्वाद होता है तो ब्लेस्ड लगाते हैं, श्राप होता है तो कर्स्ड लगाते हैं, इच्छा और कामना है तो विश्ड लगाते हैं, प्रार्थना होती है तो प्रेड लगाते हैं, है ना। अब माँ ने आशीर्वाद दिया है तो आप ब्लेस्ड लगाएंगे। हेम मदर ब्लेस्ड हिम। आपको पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पे? दैट। मदर ब्लेस्ड हिम। अब आपका सब्जेक्ट है यू। यू किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार, हिम के अनुसार। अब हिम का आपको सब्जेक्ट लगाना है सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट यू था, उसको हटाएंगे और हिम का सब्जेक्ट लगाएंगे। हिम का सब्जेक्ट होता है ही। मे का होता है साथियों माइट। लिव लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट समझिए। The teacher said to us, may God bless you. अब देखिए, उसने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो द टीचर वाक्य में से शुरू होकर विस्मयादिबोधक चिन्ह पर खत्म हो रहा है तो वाक्य तो ऑप्टेटिव है। जब ऑप्टेटिव है तो सेड टू के स्थान पर भगवान की ना बात आ गई तो प्रेड कर दो अस। कंजंक्शन लगाएंगे दैट। ऑप्टेटिव में कंजंक्शन दैट आता है। अब गॉड सब्जेक्ट है ये आपका। मे का क्या हो गया? माइट। ब्लेस का ब्लेस। यू किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट है अस और यू भी ऑब्जेक्ट है, तो अस का ऑब्जेक्ट लगाना है और अस का ऑब्जेक्ट होता है अस। अरे अस का सब्जेक्ट होता है वी और यहाँ से हटा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम अगर वी का ऑब्जेक्ट लगाएं तो अस हो गया, ठीक है ना। तो अस का ऑब्जेक्ट ही तो लगाना है हमें, अस का ऑब्जेक्ट अस होता है ना। वैसे अस तो खुद ही ऑब्जेक्ट होता है किसका? वी का। इसलिए हमने वी के ऑब्जेक्ट के आधार पर यू के स्थान पर अस लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस साथियों एक्सक्लेमेटरी। कौन से हैं? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं ना, उनकी आपको मैं पहचान बता दूं। ओ अला से हुर्रा आते हैं
उनके स्थान पर कंजंक्शन रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं एक्सक्लेम्ड। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड। और कंजंक्शन लगाते हैं दैट। कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। आप एक्सक्लेम्ड लगा कर छोड़ देंगे तो भी सही है आपका, या फिर आप लगा सकते हैं एक्सक्लेम्ड। अगर आपको सेंटेंस का भाव समझ में आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद, खुशी है तो जॉय, आश्चर्य है तो सरप्राइज, है ना, पश्चाताप हो रहा है तो आप एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाएंगे। ये सब एक्सक्लेम्ड विद के साथ चलेंगे, है ना। जो भी जॉय, सरप्राइज या अगर दुख होगा तो क्या लगाएंगे? सोरो। अगर किसी चीज से घृणा है तो डिसगस्ट लगाते हैं, डिसगस्ट। ओके, अब एग्जाम्पल करवाता हूं मैं आपके लिए। They said wow, he lost found a new purse. He found a new purse. वाओ, अरे उसको नया पर्स मिल गया। अब देखिए वो आया, ये सरप्राइज को व्यक्त कर रहा है ना। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दे एक्सक्लेम्ड, या फिर दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजंक्शन लगाएंगे दैट। लगा दिया, ये हट गया क्योंकि ये एक्सक्लेम्ड लगने मात्र से हट जाता है। अब आपको पता है ही को बदलते नहीं है, पास्ट के इंडेफिनिट को पास्ट का परफेक्ट कर देते हैं, तो हैड प्लस फाउंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। ए न्यू पर्स, अ न्यू पर्स, अ न्यू पर्स। ये हो गया साथियों वाक्य आपका। दोबारा समझिए, सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड हो गया, वो कंजंक्शन लगा दिया दैट। सब्जेक्ट ही को बदलते ही नहीं है, फाउंड का हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो गया, अ न्यू पर्स, अ न्यू पर्स। ओके, ये हो गए आपके वाक्य। अब कुछ नियम हैं इसके अलावा, वो क्या हैं उनको समझिए। कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल रूल हैं। अब आपको एक या दो एग्जाम्पल में मॉडल्स के बता देता हूं, हालांकि मे के साथ आपने पढ़ा ऑप्टेटिव में वही पैटर्न रहने वाला है। एक एक्सक्लेमेटरी का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। He said what a beautiful building it is। देखिए, ये वो सेंटेंस है जो अक्सर पेपर में आता है और जिसको कैसे बदलते हैं वो ध्यान देने की बात है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके लिए हाउ या व्हाट आया है तो इनको वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, ठीक है ना।
ही सेड का लिख दिया आपने एक्सक्लेम्ड। कंजंक्शन आप लगाएंगे दैट। ये वाक्य आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। मैंने बताया था आपको हाउ या बोर्ड से शुरू होकर विस्मयादिक बोधक चिन्ह पर खत्म हो सेंटेंस के प्रकार में, तो वो एक्सक्लेमेटरी होता है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि आपको पता है कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, तो इट। एज आर एम का क्या हो जाता है, वॉज या वर हो गया ना। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब। अब रह गया आपका ये वॉट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग रह गया ना। अब वॉट की जगह पर आप अगर आप वेरी लगाते हो तो वेरी ए तो आपने पढ़ा नहीं है, वेरी ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। तो वेरी कहाँ आता है, एडजेक्टिव के तुरंत पहले। तो अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिए। देखिए मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब हैं जो बदलती नहीं है ना। और जब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगी तो टेंस भी नहीं बदलेगा। प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, किसकी, प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर टेंस की। अगर प्रेजेंट नियम है, अगर वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तो वाक्य का टेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता है। ऐसी कौन कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब हैं अगर वो आएंगी तो टेंस नहीं बदलेगा। देखिए अगर आ जाए से, अगर आ जाए सेज, अगर आ जाता है आपके लिए से टू, सेज टू, विल से टू या सेल से टू, हैज या हैव सेड, तो टेंस नहीं बदलता। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब रिपोर्टिंग वर्ब भी नहीं बदलती। अगर से या सेड कुछ भी आ रहा हो, इनके बाद अगर टू नहीं आए, क्या नहीं आए, टू, से या सेड के तुरंत बाद अगर टू नहीं हो तो वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो टेंस नहीं बदलता, फिर इस नियम को भी देखेंगे। तो से का तो से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, से टू का होता है टेल, सेज का होता है टेल्स, विल से का होता है विल टेल, विल से टू का होगा विल टेल, हैज सेड का, हैज सेड का होगा हैज टोल्ड, क्या होगा, हैज टोल्ड। अर्थात कहने का बात यह है कि से की रिपोर्टिंग वर्ब टेल के अनुसार बदली जाती है, क्योंकि सेड का टोल्ड हो रहा है ना, तो वो से का टेल होना। रवि सेज टू मी आई एम हैप्पी नाउ। इसको देखिए बदल के, रवि सेज टू को किस में बदलते हैं, कहाँ सेज टू, ये रहा, सेज टू को बदलते हैं टेल्स में, टेल्स।
मी। कंजंक्शन असर्टिव है तो दैट लगाएंगे ना। आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रवि के अनुसार क्या हो गया, ही, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। इज आर एम को वॉज वर्ब में बदलते हैं, लेकिन नियम कह रहा है कि भैया टेंस नहीं बदलेगा, तो ही के साथ क्या आता है, इज, हैप्पी, और नाव का नाव रहेगा, क्योंकि जब टेंस नहीं बदलेगा तो रिपोर्टिंग एडवर्ब भी नहीं बदलेगी। अगला नियम पढ़िए और एक एग्जाम्पल, दे विल सेड टू यू। We are we did it, we did it। they will said to का होगा will tell, क्या होगा, will tell you। we किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। we सब्जेक्ट है और they भी सब्जेक्ट होता है, तो दे के अनुसार बदलेगा, कंजंक्शन दैट के अनुसार, तो कंजंक्शन दैट लगाएंगे और वी को दे के अनुसार बदलेंगे, तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, दे का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। टेंस डिड आया है, डिड ही लिख दो, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। क्या है, डू की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है यहाँ पर, और इट का इट। ठीक है साथियों, मैं अगले नियम की बात कर रहा था आपसे। अगला नियम है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू ना आए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या नहीं आए, टू, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते नहीं है। आरबी के बाद टू ना आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते नहीं है। ही सेज आई कैन हेल्प यू। ही सेज का सेज कंजंक्शन लगाएंगे दैट, क्योंकि वाक्य असर्टिव है, आई बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह पर ही। टेंस बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ना रिपोर्टिंग वर्ब, अभी नियम पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो टेंस नहीं बदलते। ही कैन हेल्प। ठीक है साथियों, इसके अलावा कुछ नियम और हैं जो अभी हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं नए एक्सरसाइज के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, वीडियो देखते रहिए और अपने एजुकेशन को बढ़ाते रहिए, नॉलेज प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।